बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके डायग्राम से हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूरॉन बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम न्यूरोसाइकोलॉजी पढ़ते हैं तो न्यूरोसाइकोलॉजी का जो बेसिक और जो इम्पोर्टेंट और बुनियादी जो एक हमारा सवाल होता है, सबसे पहले वो न्यूरॉन होता है, क्योंकि तमाम न्यूरोसाइकोलॉजी जो है वो इसी पे बेस करती है। न्यूरॉन है क्या? सबसे पहले हम न्यूरॉन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। न्यूरॉन बेसिकली एक बेसिक कंपोनेंट है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक यूनिट है, एक बेसिक जो इकाई है नर्वस सिस्टम की। एक बड़ी लेमैन एग्जांपल है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त और समझने के लिए काफ़ी है कि जिस तरह हम कहते हैं कि मकान ईंटों के मिलने से बनता है, तो जो एक ईंट होती है वो जो मकान की एक बुनियादी इकाई या यूनिट होता है। इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है, उसकी जो बुनियादी इकाई या जो यूनिट या जो कंपोनेंट है, वो न्यूरॉन है। यानी जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलके बनता है। और दूसरा, नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन है बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को लेके जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इस तरह पूरे नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन घूम रही होती है, ये जो मूव कर रही होती है या ट्रैवल कर रही होती है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू कर रही होती है। इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, कि न्यूरॉन बेसिकली किस चीज़ से मिलके बनता है, वो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मिलने से न्यूरॉन बनता है। सबसे पहले और हम बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो ये बुनियादी एक लेक्चर है एक, तो इसलिए हम ज़्यादा डीप या ज़्यादा जो है वो आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम सॉरी न्यूरॉन का जो बेसिक पार्ट है वो है डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद आगे सेल बॉडी आ जाती है, जिसको हम सोमा भी कहते हैं। उसके बाद एक्सोनल हिलॉक आ जाता है, फिर एक्सोन आ जाता है, माइलन शीथ आ जाती है, टर्मिनल बटन्स आ जाते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं सबको वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं डेंड्रॉइड्स की। डेंड्रॉइड्स जो है वो बेसिकली बुशेस होती हैं, ये ब्रांचेस होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक झाड़ियों की तरह की एक ब्रांचेस से बनी हुई हैं। सेल बॉडी जो सोमा है उसके गिर्द, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आ रही है न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, डेंड्राइट्स उनको कैच करता है, उनको रिसीव करता है और आगे सेल बॉडी को प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो डेंड्राइट का क्या काम है? डेंड्राइट का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, कैरी करना या वसूल करना, जो इससे अपने पहले वाले न्यूरॉन से। तो जो इंफॉर्मेशन जो होती है बेसिकली वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की शक्ल में होती है। डेंड्राइट्स के ऊपर बाइंडिंग्स बनी हुई होती हैं। वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो डेंड्राइट के ऊपर जो बाइंडिंग्स हैं, जो टारगेट बने हुए हैं, वो उनके साथ आकर अटैच हो जाते हैं। तो डेंड्राइट basically are bushes like structure which receive information in the form of neurotransmitters from presynaptic neuron। अब हम बात करते हैं सेल बॉडी या सोमा की। सेल बॉडी जो बेसिकली है, सेल बॉडी का काम है इंफॉर्मेशन को गैदर करना, डेंड्राइट से रिसीव करना, उसको न्यूक्लियस के जरिए एक एनर्जी प्रोवाइड करना और उसको एक्सोन की तरफ पुश करना। क्योंकि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नर्व इम्पल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है न्यूरॉन के पास, तो वो वीक होती है, तो उसको सेल बॉडी में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसमें जो पावर हाउस या माइटोकॉन्ड्रियाज मौजूद होते हैं, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल बॉडी के अंदर, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को इस काबिल बनाते हैं तो उसको आगे पुश करें और वो एक्सोन के थ्रू ट्रेवल करती हुई अगली स्ट्रक्चर्स की तरफ जाए। तो सेल बॉडी बेसिकली एक जो मेन जो स्ट्रक्चर है, वो यूनिट है, जो मेन स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट है, वो न्यूरॉन का, जिसमें इंफॉर्मेशन को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, और इंफॉर्मेशन को इस काबिल बनाया जाता है कि वो आगे एक्सोन में मूव करे और टर्मिनल बटन की तरफ जाए। जो थर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है न्यूरॉन का, एक्सोनल हिलॉक। एक्सोनल हिलॉक बेसिकली जंक्शन है जहाँ पर सेल बॉडी
और एक्सोन जो है वो अटैच होते हैं। ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं अपनी विंडो स्क्रीन पर, कि जो दो कर्व्स बनी हुई है और जहाँ से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम एक्सोनल हिलॉक कहते हैं। इसका काम जो है वो कनेक्ट करना है एक्सोन को सेल बॉडी के साथ, ताकि सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सोन में शिफ्ट हो सके और मूव करती हुई अगले न्यूरॉन की तरफ जा सके। अब बात करते हैं न्यूरॉन के जो बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है एक्सोन। उसकी एक्सोन बेसिकली एक रॉड लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक्सोन डिफरेंट सेल्स से, डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है सेल बॉडी से होती हुई। एक्सोन के थ्रू ही इंफॉर्मेशन टर्मिनल बटन्स तक पहुंचती है, या एक्सोनल बटन्स तक टर्मिनल्स तक पहुंचती है, और वहां से वो सिनेप्टिक गैप के जरिए जंप करती हुई अगले न्यूरॉन में चली जाती है। एक्सोन के अंदर जो इंफॉर्मेशन के जो ट्रैवलिंग है उसका प्रोसेस होता है जिसको हम एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन ये डिफरेंट टॉपिक है, ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बड़े डिटेल टॉपिक है ये, और डिटेल में ही इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक्सोन जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है सेल बॉडी से लेकर एक्सोन से होती हुई टर्मिनल बटन्स तक जाती है। अब एक्सोन के अंदर डिफरेंट आयन्स पाए जाते हैं, जिनमें सोडियम, बेसिक जो आयन है वो सोडियम और पोटाशियम आयन है। उनके इनसाइड एंड आउट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो मूव करते हैं। सोडियम जो है वो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूव करता है, पोटाशियम जो है वो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूव करता है। इस तरह जो इंफॉर्मेशन है वो आगे की तरफ मूव करती है, और वो प्रोसेस जिसके जरिए सोडियम और पोटाशियम इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करते हुए इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ धकेलते हैं, उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब बात करते हैं हम माइलिन शीट की। जैसा कि आप अपने स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि एक्सोन के ऊपर एक शीट बनी हुई है, एक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उसको हम माइलिन शीट कहते हैं, जो सेगमेंट्स से बने हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर एरो के जरिए शो भी किया गया है कि माइलिन शीट जो है वो एक्सोन के ऊपर सेगमेंट्स से, वो टुकड़े से बने हुए हैं। तो माइलिन शीट का काम क्या है? माइलिन शीट बेसिकली एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है डैमेज से, किसी भी इंजरी से, और उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन के फ्लो को तेज करती है, इंफॉर्मेशन की स्पीड को तेज करती है, और जो तीसरा फंक्शन है वो उसका इंफॉर्मेशन को ज़ाया होने से बचाती है, ज़ाया नहीं होती। जिस तरह आपने देखा होगा घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वो प्लास्टिक की कोटिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है? एक को आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो बिजली है, उसको वो ज़ाया होने से बचाती है। दूसरा इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, उसको तार को या वायर को ख़राब होने से वो प्रोटेक्ट करती है, और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को ज़ाया होने से बचाती है। और तीसरा जो उसका स्ट्रक्चर है होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो रफ्तार होती है उसको तेज़ कर देती है। क्योंकि वो ज़ाया नहीं होने देती, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी तेज़ी से मूव आगे कर जाती है। तो सेम माइलिन शीट का भी यही तीनों असूल है कि वो एक्सोन में एक तो एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है, दूसरा वो जो इंफॉर्मेशन, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चल रही है, वो उसकी स्पीड को तेज़ करती है, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, इंफॉर्मेशन को ज़ाया होने से बचाती है। अब न्यूरॉन के आखिरी स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। इसको टर्मिनल बटन भी कहा जाता है। ये एक सैक्स होती हैं, या आप कह लें कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स पैक होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो एक्सोन के जरिए टर्मिनल बटन तक पहुंचती है, और जब इंफॉर्मेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पहुंचती है तो इस यहाँ पे स्टोर हो जाती है, और जो स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो केमिकल फॉर्म में होते हैं। याद रखिए, इंफॉर्मेशन जब विद इन न्यूरॉन चलती है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, और जैसे ही बिटवीन न्यूरॉन होती है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव करती है, तो वो केमिकल फॉर्म में होती है। तो जब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर, जब एक्सोन से इंफॉर्मेशन जब टर्मिनल बटन्स में पैक होती है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की शक्ल में होती है। फिर एक कैल्शियम का आयन जो होता है वो आकर न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ, उन थैलियों के साथ अटैच होता है, तो ये थैलियाँ फट जाती हैं, और जो इंफॉर्मेशन होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की शक्ल में, वो एक गैप को
जंप करती हुई वहां से गुजरती हुई अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर जाकर बाइंडिंग साइट्स के साथ जुड़ जाती है। वो जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान गैप होता है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक गैप भी कहते हैं। तो टर्मिनल बटन्स का क्या काम है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन पैक होती है और यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन